हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भगवान परशुराम जयंती का शुभ मुहूर्त, भगवान परशुराम के जन्म से जुड़ी हुई कथा और महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। परशुराम जयंती हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस साल परशुराम जयंती 14 मई 2021 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। यह पावन दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम जगत के पालनहार विष्णु जी के छठे अवतार हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान परशुराम जी की पूजा की जाती है। इस पावन दिन को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों में उन्हें अमर माना गया है। शिव जी से उन्होंने संहार लिया और विष्णु जी से उन्होंने पालक की गुण प्राप्त किए। सहस्त्रार्जुन जैसे मंदाक का वध करने के लिए परशुराम जी अवतरित हुए। महर्षि जमगादनी के 4 पुत्र हुए, उनमें से परशुराम चौथे थे। परशुराम के जन्म का नाम राम माना जाता है। वहीं रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, जमदग्नि, भृगुवंशी आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि पापियों के संहार के लिए उन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या कर उनसे युद्ध कला में निपुणता के गुर वरदान स्वरूप पाए थे। भगवान शिव ने उन्हें असुरों का नाश करने के लिए कहा। राम ने बिना किसी अस्त्र से असुरों का नाश कर दिया। भगवान शिव से उन्हें कई अद्वितीय शस्त्र भी प्राप्त हुए थे। इन्हीं में से एक था भगवान शिव का परशु, जिसे फरसा या कुल्हाड़ी भी कहते हैं। यह इन्हें बहुत प्रिय था। वे इसे हमेशा साथ रखते थे। परशु धारण करने के कारण इन्हें परशुराम कहा गया। कहा जाता है कि भारतवर्ष के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया, इसलिए उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम जी को भगवान विष्णु का अशोका अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम क्रोध के पर्याय रहे हैं। अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में उन्होंने हे वंशी क्षत्रियों के साथ 21 बार युद्ध किया और उनका समूल नाश कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया और संपूर्ण पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया। महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए कहा था। परशुराम का उल्लेख रामायण से लेकर महाभारत तक मिलता है। इतना ही नहीं, इनकी गिनती तो महर्षि वेद व्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडेय सहित उन 8 अमर किरदारों में होती है जिन्हें कालांतर तक अमर माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं परशुराम जयंती का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार परशुराम जयंती 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 14 मई 2021 को सुबह 5:38 से और तृतीया तिथि का समापन होगा अगले दिन 15 मई 2021 को सुबह 7:59 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वह ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। ऋषि जमदाग्नि सप्त ऋषियों में से एक थे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ था, जिस कारण से वे अति तेजस्वी, ओजस्वी और पराक्रमी थे। एक बार अपने पिता की आज्ञा पर उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया था और बाद में माँ को पुनः जीवित करने के लिए उन्होंने पिता से वरदान भी मांग लिया था। हे वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने बल और घमंड के कारण लगातार ब्राह्मणों और ऋषियों पर अत्याचार कर रहे थे। प्राचीन कथा और कहानियों के अनुसार एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना सहित भगवान परशुराम के पिता
जमगादनी मुनि के आश्रम में पहुंचा। जमगादनी मुनि ने सेना का स्वागत और खान पान की व्यवस्था अपने आश्रम में की। मुनि ने आश्रम की चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से समस्त सैनिकों की भूख शांत की। कामधेनु गाय के चमत्कार से प्रभावित होकर उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसके बाद जमगादनी मुनि से कामधेनु गाय को उसने बलपूर्वक छीन लिया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए परशुराम के पिता का वध कर दिया और पिता के वियोग में भगवान परशुराम की माता चिता पर सती हो गई। पिता के शरीर पर 21 घाव को देखकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से समस्त क्षत्रिय वंश का संहार कर देंगे। इसके बाद पूरे 21 बार उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भगवान परशुराम को क्रोध भी अधिक आता था। उनके क्रोध से स्वयं गणपति महाराज भी नहीं बच पाए थे। एक बार जब परशुराम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ डाला। इस कारण से भगवान गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान परशुराम जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।